जिस पीटर पार्कर के लिए पूरी दुनिया कभी सब कुछ थी, आज उसी पीटर पार्कर को पूरी दुनिया भूल चुकी है। लेकिन लगता है कि ब्रांड न्यू डे में उसकी किस्मत एक बार फिर बदलने वाली है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फाइनल ट्रेलर देखकर मुझे एक बात पूरी समझ आ गई है कि इस बार मार्वल हमें मल्टीवर्स का तमाशा नहीं बल्कि पीटर पार्कर की सबसे इमोशनल और सबसे मुश्किल कहानी दिखाने वाली है। नो वे होम के आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के बाद पूरी दुनिया पीटर को भूल चुकी थी। अब किसी को स्पाइडरमैन तो याद है, लेकिन उसके पीछे छिपा लड़का यानी पीटर पार्कर कौन है यह किसी को नहीं पता। यहीं से इस फिल्म की असली कहानी शुरू होगी। इस बार पीटर पूरी तरह अकेला है। उसके पास सुपर पावर तो है, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं, ना दोस्त, ना परिवार और ना ही वह लड़की जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एमजे पीटर को पहचान पाती है? अगर ट्रेलर को ध्यान से देखें तो पीटर और एमजे के बीच कुछ ऐसे पल जरूर दिखाई देते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि एमजे को कहीं ना कहीं पीटर से एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा है। हालांकि मार्वल ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि उसकी याददाश्त वापस आई है या नहीं। मेरे हिसाब से फिल्म की शुरुआत में एमजे पीटर को एक अजनबी की तरह देखेगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी उसे बार बार ऐसा महसूस होगा कि वह इस लड़के को पहले भी जानती थी। हो सकता है कि कुछ फ्लैशबैक या अधूरी यादें उसे परेशान करे, और मुझे लगता है कि फिल्म के आखिर में एमजे को सच्चाई का एहसास हो जाएगा कि यह वही पीटर पार्कर है जिसे वह कभी प्यार करती थी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मार्वल अपने सबसे बड़े इमोशनल मोमेंट हमेशा क्लाइमैक्स के लिए बचा कर रखती है। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े सरप्राइज की। आखिर हल्क स्पाइडरमैन पर हमला क्यों कर रहा है? देखा जाए तो ट्रेलर का सबसे चौंकाने वाला सीन यही है जहां हल्क सीधे स्पाइडरमैन पर हमला करते हुआ दिखाई देता है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि हल्क इस फिल्म का विलन है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मार्वल पहले भी कई बार ट्रेलर में ऐसे सीन दिखा चुकी है जिनका असली मतलब फिल्म देखने के बाद ही समझ आता है। मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 संभावनाएं हो सकती है। पहली, हो सकता है कि हल्क किसी माइंड कंट्रोल के प्रभाव में हो। दूसरी, हो सकता है पीटर और हल्क दोनों एक ही मिशन पर हो, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से शुरुआत में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है, मार्वल जानबूझकर हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट दिखाकर असली विलन से हमारा ध्यान भटकाना चाहती है, यानी हल्क सिर्फ एक मिस डायरेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं इस बार पीटर का साथ कौन देगा। सबसे बड़ा सरप्राइज है फ्रैंक कैस्टल यानी द पनिशर। ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि इस बार न्यू और पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। स्पाइडरमैन लोगों की जान बचाने में विश्वास रखता है, जबकि पनिशर अपराधियों को खत्म करने में। यानी दोनों का मकसद एक होगा, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। शुरुआत में इन दोनों के बीच टकराव देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद में यही दोनों शहर को बचाने के लिए एक टीम बन सकते हैं। इसके अलावा हल्क भी कहानी का अहम हिस्सा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आखिर तक पीटर का दुश्मन रहेगा। अगर मार्वल कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहे तो डेयर डेविल यानी मैट की एंट्री भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब स्पाइडरमैन की कहानी एवेंजर्स से ज़्यादा न्यूयॉर्क के स्ट्रीट लेवल हीरोज के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है इस बार स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? अगर ट्रेलर को ध्यान से देखें तो इस बार पीटर पहले से कई ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहा है। अब उसके पास आयरन मैन की टेक्नोलॉजी नहीं है, एवेंजर्स की टीम नहीं है और हैप्पी होगन का सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अकेले पूरे शहर की जिम्मेदारी उठा रहा है। इसके अलावा उसकी स्पाइडर सीन पहले से ज़्यादा तेज दिखाई दे रही है, और वह सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं बल्कि अपने अनुभव, समझदारी और फैसलों के दम पर लड़ने वाला है। लेकिन पीटर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है। वह अभी भी एमजे को भूल नहीं पाया है। वह चाहता है कि कोई उसे उसके असली नाम से पहचाने। उसे अब भी अपने परिवार और अपनेपन की कमी महसूस होती है। अगर इस बार विलन ने पीटर की इन्हीं भावनाओं का फ़ायदा उठा लिया तो यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। यानी इस फिल्म में लड़ाई सिर्फ सुपर पावर की नहीं होगी बल्कि पीटर के दिल और दिमाग की भी होगी। और आखिर इस फिल्म का विलन कौन होने वाला है? मार्वल ने ट्रेलर में असली विलन को अभी भी पूरी तरह छिपा कर रखा है, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि इस बार खतरा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे न्यूयॉर्क में फैला एक बड़ा अपराधी नेटवर्क है। यानी स्पाइडरमैन को इस बार अपनी जान नहीं बल्कि पूरे शहर की रक्षा करनी होगी, और शायद इसी वजह से उसे ऐसे साथी की जरूरत पड़ेगी जो पहले कभी उसका साथ नहीं थे।
मुझे यह भी लगता है कि ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे की नींव रखने वाली कहानी भी साबित हो सकती है, क्योंकि अब पीटर पहले वाला स्कूल जाने वाला लड़का नहीं रहा। अब वो एक ऐसा हीरो बन चुका है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी सहारे और बिना किसी टीम के भी पूरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की सबसे बड़ी ताकत इसका एक्शन नहीं, बल्कि इसका इमोशन होने वाला है। एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी दुनिया खो दी, और अब वही लड़का अपनी पहचान, अपने रिश्ते और शायद अपने प्यार को दोबारा पाने की कोशिश करेगा। अगर मार्वल इस कहानी को सही तरीके से दिखा देती है तो यकीन मानिए यह सिर्फ एक और स्पाइडरमैन फिल्म नहीं होगी, बल्कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की अब तक की यह सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हो सकती है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एमजे को इस फिल्म में पीटर की याद वापस आ जाएगी? हल्क आखिर पीटर से क्यों लड़ रहा है और असली विलन कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।